नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे। आज है 28 फरवरी। आप देख रहे हैं दैनिक समाचार। बात होगी टॉप न्यूज़ की। अग्निपथ योजना को लेकर आपके जहन में एक सवाल था कि मामला कोर्ट में है तो क्या होगा। कोर्ट के द्वारा अग्निपथ योजना के संबंध में क्या फैसला सुनाया जाएगा। तो फैसला आ चुका है। क्या फैसला है, किस विषय पर कोर्ट के द्वारा बोला गया, इस पर बात करेंगे। पूरी जानकारी विस्तार से देंगे। यूपी लेखपाल परिणाम को लेकर बड़ा झटका लगा है। यूपी लेखपाल परिणाम जल्द आने के संकेत मिल रहे थे, लेकिन इस झटके के बाद आपको थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा वॉच करें। यूपी टेट 2023 के नोटिफिकेशन को लेकर बड़ी खबर है। राज्य लोक सेवा आयोग में बड़े बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। गौतम अडानी का हाल हुआ खस्ता। गौतम अडानी अर्श से फर्श पर आ गए हैं। रीजंस क्या हैं, पूरी जानकारी विस्तार से दूंगा। पुरानी पेंशन को लेकर राज्य सरकार का दो टूक जवाब। केंद्र भी जवाब दे चुका है, राज्य सरकार भी जवाब दे रही है। मैं आपको बता दूं कि बीजेपी पुरानी पेंशन बहाल नहीं करेगी, इतना मैं जानता हूं। जो मुझे क्लू मिल रहे हैं, जो मुझे जानकारी मिल रहे हैं, उसी जानकारी के आधार पर मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। वर्तमान की स्थिति के अनुसार मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। कक्षा 1 से लेकर 8 तक की परीक्षा किस तारीख से स्टार्ट होगी, इस पर बात करेंगे। विभिन्न भर्ती परीक्षाओं से संबंधित महत्वपूर्ण खबर है। यूपी की सड़कें जो है अमेरिका जैसे कब तक हो जाएंगी, यूपी की सड़कों में चमक कब आएगा, इस पर बात करेंगे। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा वॉच करें, विस्तार से सुने, ध्यान से सुने और समझने का प्रयास करें। अगर आप किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए आपको बेहतर करना चाहते हैं, परीक्षा को क्वालिफाई करना चाहते हैं और सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं, तो टेक्स्ट बुक की तरफ से एक और ऑफ़र लाया गया है, डबल धमाका ऑफ़र। इस ऑफ़र का आप लाभ उठा सकते हैं। ऑफ़र जो है 25 फरवरी से स्टार्ट हुआ है, 27 फरवरी तक चलेगा। यानी कि जो 499 रुपये में आपको मिल रहा था, वह आपको 269 रुपये मिलेगा और 2 साल आप 670 प्लस भर्ती परीक्षा की तैयारी कर पाएंगे। विभिन्न प्रकार के मॉक टेस्ट दे पाएंगे। एसएससी, एमटीएस जैसी भर्ती परीक्षाएं भी शामिल की गई हैं। तो अगर आप बेहतर तैयारी चाहते हैं, चाहे आप उत्तर प्रदेश के हों, बिहार के हों, राजस्थान के हों, नई दिल्ली के हों, उत्तराखंड के हों, किसी भी राज्य के हों, बेहतर तैयारी चाहते हैं, तो 269 रुपये में इसे प्राप्त करने के लिए आपको आरसीएन कूपन कोड का यूज करना पड़ेगा। जब आप आरसीएन कूपन कोड का यूज करेंगे तो 499 वाला आपको 269 रुपये में मिल जाएगा। तो टेक्स्ट बुक पास के माध्यम से 2.5 लाख लोगों ने सरकारी नौकरी पाई है। 21 लाख से ज़्यादा इसे परचेज कर चुके हैं। 12 भाषाओं में मॉक टेस्ट उपलब्ध है। आपको बता दें, अगर आप मॉक टेस्ट देते हैं तो आप अपने अंदर अपने आप इम्प्रूवमेंट देखेंगे और आप 1, 2, 3 नंबर से जो रुक जाते थे भर्ती परीक्षाओं में, वह नहीं रुकेंगे। अगर आप नए हैं, भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो कम पैसे में बेहतर तैयारी के लिए इसे आप परचेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, लिंक पर जाइए, आरसीएन कूपन कोड का यूज करिए और परचेज कर लें। पहली खबर कक्षा 1 से 8 तक की परीक्षा को लेकर है, जो कि 20 मार्च से स्टार्ट होगी। पूरा शेड्यूल जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि उत्तर विदेशी शिक्षा परिषद के अधीन संचालित परिषदीय मान्यता प्राप्त कक्षा 1 से 8 तक के विद्यालयों में वार्षिक परीक्षा कराने एवं परिणाम घोषित करने का कार्यक्रम परिषद सचिव ने जारी कर दिया है। सभी डाइट प्राचार्यों एवं बीएससी को भेजे पत्र में सचिव प्रताप सिंह बघेल ने बताया है कि शैक्षिक सत्र 2022 से 23 की परीक्षा 20 मार्च से स्टार्ट होगी। 24 मार्च तक 5 कार्य दिवस में संपन्न किया जाएगा और 31 मार्च को परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। अगली अपडेट है, अगले साल तक अमेरिका जैसी होंगी यूपी की सड़कें। मैं आपको बताना चाहता हूं, बड़ी बड़ी घोषणा की जाती हैं क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव है। आपको मालूम होगा, इसी को लेकर घोषणा हुई है। 2024 के अंत तक यूपी की सड़कें अमेरिका जैसी होंगी। 2023 से 2024 तक करीब 1 लाख करोड़ से 3000 किलोमीटर सड़क निर्माण के कार्य पूरे हो जाएंगे। यह बातें केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बलिया में सोमवार को आयोजित समारोह में किया है। देखिए, जब तक पटल पर ना आ जाए तब तक मैं इसे नहीं मानता हूं, क्योंकि बहुत सारे वादे किए जाते हैं। वादे कितने पटल पर आते हैं आपको भली भांति मालूम होगा, मुझे समझाने की आवश्यकता नहीं है। अगर ऐसा हो जाता है तो बहुत ही खुशी की बात है। अग्निपथ योजना को लेकर बड़ी अपडेट है। कोर्ट का फैसला आपको बताना चाहता हूं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को सैन्य बलों में अग्निवीरों की भर्ती के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई अग्निपथ योजना की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है। न्यायालय ने कहा है कि योजना को न सिर्फ राष्ट्र हित में बल्कि सेनाओं की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए सैन्य विशेषज्ञों की राय से तैयार किया गया है। तो केस खारिज हो गया है, तो इस केस का कोई वैल्यू नहीं है। अगली अपडेट है, सभी याचिकाओं के निस्तारण के बाद ही जारी होगा परिणाम। मैं आपको बताना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश,
अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की बड़ी खबर है। आपको बता दें, जब तक कोर्ट में जितने भी मामले पेंडिंग हैं उसका निस्तारण नहीं हो जाता तब तक लेखपाल का परिणाम नहीं आएगा, स्पष्ट रूप से जान लीजिए। तो लेखपाल परिणाम के इंतजार में बैठे अभ्यर्थियों के लिए बड़ा झटका है। लेखपाल का परिणाम 15 मार्च के बाद मेरे द्वारा बताया गया था। जो जानकारी प्राप्त हुई है कि मार्च के लास्ट या अप्रैल के प्रथम पखवाड़े में लेखपाल भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी किया जाएगा, या अधिकतम मैं आपको बता रहा हूँ इससे ज़्यादा होने की संभावना नहीं है। अगली अपडेट है 9 पेपर होंगे, अंग्रेजी हो सकती है अनिवार्य, अब तक की सबसे बड़ी खबर है। उत्तराखंड की अपडेट है, राज्य लोक सेवा आयोग ने यूपीएससी सीएसई पैटर्न तो लागू किया, लेकिन चुनौतियां बहुत सारी हैं। आपको बता दें, अंग्रेजी हो सकता है अनिवार्य, इसी को लेकर विवाद शुरू होगा, देख लीजिएगा। आगे कोई अपडेट मिलेगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। अगली अपडेट है, हरियाणा की सरकार एस्टेट की वैधता आजीवन करे, खाली पड़े 38,000 पदों को भरे। आपको बताना चाहता हूं कि सांसद दीपेंद्र हुड्डा का कहना है कि सरकार ने हरियाणा को बेरोजगारी का हब बना दिया है। सरकार की गलत नीतियों के चलते हरियाणा का युवा आज देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर झेलने को मजबूर है। हरियाणा की नौकरियां हरियाणवी युवाओं को ना मिलकर दूसरे राज्यों को दी जा रही हैं, इनका कहना है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, हर नेता इस तरह का बयान देता है, लेकिन हाँ अनिवार्य कर देना चाहिए, लाइफ टाइम वैलिडिटी करनी चाहिए। दूसरी बात, रिक्त पदों को भरना चाहिए। यह बात सत्य है कि सबसे ज़्यादा अगर बेरोजगारी दर कहीं है तो हरियाणा में है। तो मैं इनकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ, सच्चाई से रूबरू मैं आपको करा रहा हूँ। अब गौतम अडानी के झटके को लेकर बात करें, मैं आपको बताना चाहता हूं, गौतम अडानी अमीरों की सूची में 38वें स्थान पर खिसक गए हैं। बाजार पूंजीकरण 1238 लाख करोड़ का घाटा। अब आईसीआईसीआई समूह से भी पीछे अडानी समूह। जैसा कि आपको मालूम होगा, पहले ये अर्थ में थे, अब आकर फर्श पे आ गए हैं। पहले अर्थ पे थे, अब फर्श पे आ गए हैं। रीजन क्या है? वक्त बदलते कभी देर नहीं लगता है। और जो अपने आप में घमंड करते हैं कि मेरा कुछ नहीं होगा, मेरा बाल बाका नहीं होगा, उनको यह सबक है कि कुछ भी हो सकता है। आप उसका निर्धारण नहीं करते हो, ईश्वर उसका निर्धारण करके बैठा है। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं जो कि अब तक की सबसे बड़ी खबर है, अडानी अमीरों की सूची में 38वें स्थान पर खिसक चुके हैं। आज देखिएगा और खिसक जाएंगे, 42वें पे आ जाएंगे। अगली अपडेट है, नीट पीजी की परीक्षा 5 मार्च को होगी, अब तक की सबसे बड़ी खबर है। उच्चतम न्यायालय ने 5 मार्च को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट को टालने के अनुरोध वाली याचिकाओं पर विचार करने से सोमवार को इनकार कर दिया है। तो यानी कि 5 मार्च को परीक्षा होगी, इसमें दो राय नहीं है। आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए। अगली अपडेट है पुरानी पेंशन को लेकर। पुरानी पेंशन लागू करने से सरकार का इनकार। जैसा कि मेरे द्वारा आपको कई बार बताया गया है कि वर्तमान सरकार पुरानी पेंशन बहाल नहीं करेगी, इसको नोट कर लेना। और जो मेरे द्वारा कहा गया वही सत्य हो रहा है, जवाब मिल चुका है। आपको बता दें कि प्रदेश में पुरानी पेंशन बहाल करने को लेकर जो धरना प्रदर्शन इत्यादि प्रकार के कार्य किए जा रहे हैं, उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। हाँ, कांग्रेस ने कर दिया, कांग्रेस ने वादा किया था। वर्तमान सरकार ने वादा नहीं किया तो वर्तमान सरकार करेगी भी नहीं। सत्य यही है, अटल सत्य से पहचानिए। अगली अपडेट है, अगली अपडेट यूपी टेट को लेकर है। यूपी टेट की परीक्षा कब होगी मैं आपको बताना चाहता हूं। अभी नोटिफिकेशन नहीं आएगा। नोटिफिकेशन जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई है 15 अप्रैल के बाद मई तक आने की संभावना है। उसके डेढ़ से 2 महीने बाद परीक्षा कंडक्ट कराई जाएगी। आप सोच सकते हैं कि कब तक परीक्षा होगी। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बताऊंगा, क्योंकि नए आयोग पर विचार विमर्श हो रहा है। जब तक नए आयोग का काम शुरू नहीं होगा तब तक परीक्षा का कार्यक्रम घोषित नहीं होगा। तो इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेलेक्ट करें। पूरा वीडियो सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।